बच्चों, ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज हम मिठाई वाले का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे और अब तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार मिठाई वाला एक प्रतिष्ठित व्यापारी, एक धनी व्यापारी होते हुए भी उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसके बच्चे और उसकी पत्नी वो खो चुका था, मर गए थे। और वो गली गली मुरली बेचता, खिलौने बेचता और बच्चों के बीच में रहकर उन बच्चों में अपने बच्चों को देखता था और खुश होता था। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है और आदमी कैसा भला जान पड़ता है। आज भी रोहिणी सोच रही थी कि ये जो मुरली वाला है वो मुरली तो सस्ते दामों में बेचता ही है और बच्चों के साथ इतना प्यार से बात करता है, बच्चों के साथ रहकर वह खुश होता है। ऐसा मुरली वाला पहले कहीं नहीं देखा और इतने सस्ते दामों में कोई मुरली कभी नहीं देता है। और आदमी कैसा भला है, बहुत ही अच्छा आदमी है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो ना कराए सो थोड़ा। बोलता समय समय की बात है, शायद इसके साथ भी कुछ घटना हो गया होगा और ये अपने पेट भरने के लिए गली गली में मुरली बेच रहा है। 8 मास बाद, पहले वो 6 महीने के बाद आया था, अब 8 महीने के बाद आया है। सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके अपने मकान की छत पर बाल सुखा रही थी। उसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब सर्दी का दिन था। रोहिणी नहा धोकर अपने बाल सुखा रही थी, तब वह आवाज़ सुनती है, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। पहले जो था मिठाई वाला मुरली वाला बन के आया और खिलौने वाला बनकर आया, और अब बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला बनकर आया है। मिठाई वाले का यह स्वर परिचित था, परिचित यानी जाना पहचाना था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई, वृद्धा दादी से बोली, और ये स्वर आवाज़ सुनकर रोहिणी जो है वो नीचे आ गई और अपनी दादी से बोलती है, जरा उसे बुलाइए ना, बच्चों के लिए मिठाई ले लूं। बोलती, दादी मिठाई वाले को बुलाओ, बच्चों के लिए मिठाई लेना है। दादी उठकर बाहर आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाले निकट आ गया, बोला, माँ कितनी मिठाई दूं? नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी और जायकेदार। इन गुणों के अतिरिक्त ये खांसी को भी दूर करती है। कितनी दूं? पैसे की 16 देता हूँ। बोला, माँ कितने का दूं? ये खट्टी मीठी तो है ही और मज़ेदार तो है ही, इसे खाने से खांसी भी दूर हो जाता है। ठंडा का मौसम था। अब बोलते, कितने दूं? मैं तो एक पैसे की 16 देती हूँ, 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। तो बोलता, 16 केवल 16 देते हो? भला 25 तो देते, 25 तो देते। वो बोल रहे कि 16 नहीं, हमको 25 दो। मिठाई वाला बोला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता। इतनी भी कैसे देता हूँ, या अब मैं आपको क्या? खैर, मैं अधिक तो ना दे सकूँगा। बोलता, नहीं दादी, मैं इससे ज़्यादा नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे पोसाई नहीं है, इससे ज़्यादा दूंगा तो मुझे नुकसान होगा। रोहिणी दादी के पास ही खड़ी थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ती दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये रहे पैसे। बोलते, दादी ये तो बहुत सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। रोहिणी ने पूछा, भैया तुम पहले भी यहाँ आते रहे हो ना? हाँ, कई बार आ चुका हूँ, उसने कहा। रोहिणी उससे पूछती है, आप पहले भी यहाँ कई बार आए हो? तो बोलता, हाँ। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। रोहिणी जो सोच रही थी वो बिल्कुल ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अधीर हो उठी। अब रोहिणी उससे कुछ कुछ बातें पूछने के लिए बहुत उत्सुक हो गई। मतलब वो जानना चाहती थी कि वो बार बार क्यों आता है। उसने पूछा, भैया इन छोटी छोटी चीज़ों को बेचकर तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता तो क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। संतोष मतलब संतुष्ट हो जाता हूँ, और धीरज मतलब बहुत शांति मिलता है।
और असीम सुख मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब हमको खुशी मिलता है, सुख मिलता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो बोलता कुछ तो नहीं मिलता है, लेकिन मुझे ऐसे करने से बहुत संतोष, धीरज और बहुत खुशी मिलता है, सुख शांति मिलता है। सो कैसे, वह भी बताओ। तो बोलता कैसे मिलता वो भी बता दो। अब व्यर्थ में उन बातों की चर्चा क्यों करूं, उन्हें आप जाने ही दे। उन बातों को सुनकर आपको दुख होगा। बोलता अब बेकार का मैं पीछे जो बीत गया उसको क्यों मैं फिर से दोहराऊं, उसको सुनकर तो कष्ट ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूं, तुम्हारा हर्जा ना होगा। हर्जा, नुकसान, मैं और भी मिठाई ले लूंगी। बोलता जब इतना बता दिए हो तो भैया और भी बता दो, मैं तुम्हारी कहानी सुनने के लिए, तुमसे बातें सुनने के लिए बहुत ही उतावली हूँ, उत्सुक हूँ, मतलब बहुत जानकारी प्राप्त करने के लिए मुझे बहुत इच्छा है। मैं नुकसान नहीं होने दूंगी, तुमसे और भी मैं मिठाई ले लूंगी, गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा। इसका बात सुनकर मिठाई वाला गंभीर हो गया, थोड़ा शांत हो गया। मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। प्रतिष्ठित मतलब सम्मानित। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। बोलता मैं एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति था और मेरे पास सब कुछ था। मकान, मेरा बिजनेस, गाड़ी घोड़ा, नौकर चाकर सब कुछ था, सब चीज का मेरे पास सुख सुविधा था। पत्नी थी, छोटे छोटे 2 बच्चे थे। मेरा वह सोने का संसार था, मतलब इतना सुंदर संसार था, बिल्कुल सोने की तरह। सुख संपत्ति थी, बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। बोलते सब कुछ था, सुख संपत्ति सब कुछ था, किसी चीज का कमी नहीं था। और मेरे बच्चे इतने सुंदर थे जैसे सोना है वो दोनों बच्चे, और वे सोने के खिलौने थे, इतने सुंदर थे, उसकी तुलना किसी से नहीं किया जा सकता। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। अटखेलियां मतलब उछल कूद, और कोलाहल मतलब शोर शराबा। बोलते वे जब घर में थे तो उछल कदमी करते रहते थे, इधर से उधर खेला कूदी करते रहते थे, और उसी के कारण मेरा जो घर था वो एकदम चहल पहल से भरा रहता था। शोर शराबा हमेशा बच्चों की किलकारी, बच्चों के गूंज से भरा रहता था। विधाता की लीला, मतलब अब कुदरत का लीला देखो, अब कोई नहीं है, प्राण निकले नहीं निकले। बोलता है अब कोई नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मैं भी मर जाऊं, लेकिन मैं मरता नहीं, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब होंगे तो यहीं कहीं। बोलते अब मैं अपने बच्चों की खोज में निकला हूँ, वे इन्हीं बच्चों में होंगे, आखिर कहीं ना कहीं तो जन्मे ही होंगे। बोलते वे बच्चे जो मर गए वे इन्हीं बच्चों में तो जन्म लिए होंगे। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। बोलता मैं जब फेरी लगा कर मिठाई खिलौने बिक्री करता हूँ तो बच्चे खरीदने आते हैं, और जब वे मुझे घेर कर खड़े हो जाते हैं तो मुझे अपने बच्चे नजर आते हैं इनमें, और अपने बच्चों को मैं इन्हीं में देख लेता हूँ। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल कूद हंस खेल रहे हो। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे काफ़ी है, जो नहीं है इस तरह उसी को पार जाता हूँ। बोलते हैं कि पैसे की कोई कमी नहीं है, और मैं केवल जो कमी है मेरे बच्चे नहीं हैं, तो मैं इन बच्चों के बीच में रहकर उनकी खुशियाँ पा लेता हूँ और खुश हो लेता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर थी। तभी चुन्नू मुन्नू आकर मिठाई मांगने लगे। उसने दोनों के हाथों में मिठाइयाँ भर दी, और रोहिणी जब वो मिठाई वाला को देखता है तो वो अपना कहानी बताते बताते रो देता है, और चुन्नू मुन्नू आते उसको मिठाई देता है और वह वहाँ से चला जाता है। रोहिणी ने पैसे दिए तो वह बोला अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। और जब रोहिणी पैसे देने लगती तो वो पैसे नहीं लेता है। पेटी उठाकर वह आगे बढ़ गया और उसकी आवाज़ गूंजने लगी, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। और वह अपना पेटी उठाता है, अपना सामान उठाता है और आवाज़ लगाते हुए आगे बढ़ जाता है, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। और इस तरह से ये मिठाई वाला चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन आंसर के साथ आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए